तरुण तेजपाल के शिकार महिला रिपोर्टर ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को जो ईमेल भेजा, उसमें दर्द और खौफ की ऐसी लाइंस हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसे हम आपको बता और सुना भी नहीं सकते। बीते 16 दिनों में तहलका कांड कहां से कहां पहुंचा, देखिए पूरी कहानी। खोजी पत्रकारिता के जरिए सियासत के अखाड़े से लेकर पुलिस महकमे तक तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल आज खुद घिनौने आरोपों के घेरे में हैं। अपनी मैगजीन तहलका की महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोप में तरुण तेजपाल के जेल जाने की नौबत है। गोवा पुलिस किसी भी वक्त तेजपाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ बलात्कार और महिला कर्मचारी की इज्जत से खिलवाड़ करने का केस दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते विरोध और कार्रवाई के चौतरफा दबाव के बीच दिल्ली पुलिस ने तरुण तेजपाल के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। गृह मंत्रालय ने भी गोवा सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो मामला जिसकी वजह से यौन उत्पीड़न के केस में तरुण तेजपाल बुरी तरह फंस चुके हैं और गोवा के होटल में उस रात क्या हुआ था। सात नवंबर 2013 गोवा का 5 स्टार होटल। गोवा के एक 5 सितारा होटल में तहलका का थिंक फेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका था। दुनिया की नामचीन हस्तियां थिंक फेस्ट में शिरकत कर रही थी। अलग अलग नामी हस्तियों के लिए तहलका के अलग अलग स्टाफ मेंबर्स को तैनात किया गया था। तरुण तेजपाल की शिकार महिला रिपोर्टर की ड्यूटी मशहूर हॉलीवुड एक्टर और गॉडफादर का रोल निभाकर दुनिया भर में चर्चित रॉबर्ट डी नीरो की देखभाल में लगाई गई। थिंक फेस्ट के पहले दिन का सेशन खत्म होने के बाद रात के वक्त पीड़ित महिला पत्रकार जब डी नीरो को होटल के कमरे में छोड़ने जा रही थी, तभी तरुण तेजपाल आए और वो भी सबके सामने हो गए। तरुण तेजपाल और पीड़ित महिला पत्रकार ने रॉबर्ट डी नीरो और उनकी बेटी को उनके कमरे तक छोड़ा। इसके बाद महिला पत्रकार और तरुण तेजपाल बातचीत करते हुए आगे लिफ्ट की तरफ बढ़े। महिला पत्रकार तरुण तेजपाल को बचपन से जानती थी। पीड़ित के पत्रकार पिता और तरुण तेजपाल में काफी पुरानी दोस्ती थी। तरुण तेजपाल ने ही उसे पहली नौकरी दी थी। बचपन से तरुण तेजपाल की बेटी और पीड़ित महिला पत्रकार सबसे अच्छे दोस्त थे। तरुण तेजपाल को लेकर उस महिला पत्रकार की जो भी सोच थी, वो 7 नवंबर की रात पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही तरुण तेजपाल ने अंग्रेजी में कुछ कहा। जब तक वो पीड़िता कुछ समझ पाती, तब तक उसके साथ गंदा सलूक शुरू हो चुका था। जैसे ही 5 सितारा होटल की लिफ्ट ने अपना सफर शुरू किया, तरुण तेजपाल के दिमाग पर फितूर सवार हो गया। लिफ्ट में वहशियाना हरकत शुरू हो गई। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद तरुण तेजपाल ने लड़की का पीछा किया और आवाज लगाई, बोलो तो क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस पर तरुण तेजपाल का जवाब था, नौकरी बचाए रखने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। होटल की लॉबी में पीड़िता को यकीन नहीं हो रहा था कि लिफ्ट के चंद मिनट के सफर ने उसकी जिंदगी कैसे स्याह कर दी। पीड़िता अपने होटल की बालकनी में खड़ी होकर अपने साथियों को तरुण तेजपाल की हरकतों की जानकारी दे रही थी कि तभी 1:17 पर उसके मोबाइल पर तरुण तेजपाल का SMS आया। मतलब पहली बार अपनी बेटी की उम्र की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के बावजूद तरुण तेजपाल को कोई अफसोस नहीं था। 7 नवंबर की रात बीत गई और 8 नवंबर की सुबह हो गई। लड़की के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो तरुण तेजपाल का सामना कैसे करेगी। उसने फैसला किया कि जो जिम्मेदारी तहलका मैगजीन ने उसे दी है वो उसे पूरा करेगी और तरुण तेजपाल से दूर रहेगी।
तारीख 8 नवंबर 2013। 8 नवंबर को पीड़ित महिला पत्रकार ड्यूटी के लिए फिर होटल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पीड़िता होटल में डिनीरो के कमरे में पहुंची, वहां जाकर उसे पता चला कि डिनीरो थिंक फेस्ट में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का सेशन सुनना चाहते हैं। जैसे ही पीड़िता डिनीरो को होटल के ग्रीन रूम में लेकर पहुंची, वहां उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का एक और अंधेरा अध्याय वहां उसका इंतजार कर रहा था। डिनीरो के साथ पीड़िता होटल के ग्रीन रूम पहुंची तो सामने तरुण तेजपाल खड़े थे। 8 नवंबर को ये पहला मौका था जब पीड़िता और तरुण तेजपाल का आमना सामना हुआ। पंजिम में शॉपिंग के बाद पीड़िता तय वक्त पर डिनीरो के साथ होटल पहुंच गई। अमिताभ के सेशन में डिनीरो मौजूद थे। सेशन के बाद अमिताभ ने डिनीरो से मुलाकात की। अमिताभ और डिनीरो की मुलाकात के बाद पीड़िता उन्हें ड्रिंक के लिए होटल के बाहर ले गई। 5 स्टार होटल की तरफ जाते हुए तरुण तेजपाल और पीड़िता के बीच एसएमएस का दौर चला। तरुण तेजपाल ने लिखा कि उनकी बेटी उसे मदद के लिए ढूंढ रही है। तरुण तेजपाल ने यह भी लिखा कि डिनीरो भी उसे ढूंढ रहे हैं। पीड़िता इस वक्त तक अपना फर्ज निभा रही थी। वो तरुण तेजपाल को औपचारिक जवाब देने के साथ जैसे ही होटल पहुंची, उसकी जिंदगी का एक और बुरा दौर दस्तक देने वाला था। होटल के लॉन्च से तरुण तेजपाल बाहर निकल रहे थे। तरुण तेजपाल ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और कहा कि डिनीरो को कुछ जरूरी सामान चाहिए, इसीलिए कमरे में चलो। पीड़िता डर गई। एक तो तरुण तेजपाल के साथ कमरे में जाना और इसके लिए फिर से लिफ्ट का सफर। तरुण तेजपाल ने महिला पत्रकार का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, 7 नवंबर की रात की कहानी एक बार फिर दोहराई जाने लगी। तरुण तेजपाल ने न तो उम्र का ख्याल रखा, न मर्यादा का और न अपने कद और प्रतिष्ठा का। तेजपाल ने फिर से लिफ्ट में पीड़िता से जबरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी। लिफ्ट रुकने के अलावा पीड़िता के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वो तरुण तेजपाल की नापाक हरकतों से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस बीच लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो पीड़िता बाहर निकल गई। उसने फौरन अपनी मैगजीन में काम करने वाले साथी को फिर से तरुण तेजपाल की हरकत के बारे में बताया। होटल के क्लब एरिया में पीड़िता डिनीरो से मिली और उन्हें लेकर बार की तरफ चली गई। वहां डिनीरो की बेटी और तरुण तेजपाल की बेटी बैठी हुई थी। पीड़िता भी उनके साथ बैठ गई। उसके सामने पिता तरुण तेजपाल और उनकी दोस्त की बेटी का रिश्ता उमड़ने घुमड़ने लगा था। पीड़िता ने तरुण तेजपाल की बेटी और अपनी सबसे करीबी दोस्त को उसके पिता की कारस्तानियों का पूरा ब्यौरा दे दिया। तरुण तेजपाल की बेटी ने इस बारे में तरुण तेजपाल से बात की तो वो पीड़िता पर बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तरुण तेजपाल ने बेहद अश्लील तरीके से अपनी बात कही, जिससे महिला पत्रकार रोते हुए होटल से निकल गई। 8 नवंबर महिला पत्रकार को तेजपाल का एसएमएस। तरुण तेजपाल ने पीड़िता को एसएमएस किया। इस एसएमएस में लिखा था, तुमने एक शराबी की दिल्लगी को गलत समझा और उसका उल्टा ही अर्थ निकाला। दिल्लगी के दौरान कोई किसी पर यौन हमला नहीं करता। पीड़िता ने हर जानकारी तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को 18 नवंबर को भेजे ईमेल के जरिए दी। ये ईमेल 18 नवंबर को शोमा चौधरी को भेजा गया था। इस ईमेल के जवाब में तरुण तेजपाल ने अगले दिन यानी 19 नवंबर को मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को एक ईमेल भेज दिया। इस मेल में लिखा था, फैसला लेने में फिसलन भरी चूक हुई। मैंने लड़की से माफी मांग ली। मुझे प्रायश्चित करना होगा, इसलिए मैं 6 महीने संपादक पद से दूर रहूंगा। लेकिन तरुण तेजपाल के जवाब को पीड़ित पत्रकार ने नाकाफी बताया। उसने मेल से मैनेजिंग एडिटर से कहा कि दफ्तर में विशाखा निर्देशों के मुताबिक एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल है। पीड़ित ने कहा कि यही सेल इस मामले की जांच करे। महिला पत्रकार की ये भी मांग थी कि तरुण तेजपाल का लिखित माफीनामा तहलका में काम करने वाले हर कर्मचारी से साझा किया जाए। यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल खुद गुनहगार भी हो गए और खुद मुख्तार भी। जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो तहलका मच गया। सवाल ये पूछा जाने लगा कि ऊंचे आदर्शों की बात करने वाले तरुण तेजपाल को क्या हुआ, लेकिन तहलका का जवाब बेहद टालने वाला था। क्या हुआ है? Apology has been given. The editor has stepped down. आपको लगता है ये एक्शन नहीं है? But don't you think there should be a criminal investigation instead of an insider? Are you the aggrieved party?
लेकिन तरुण तेजपाल कांड पर पर्दा डालने को तहलका के रवैये पर हर तरफ सवाल उठने लगे। कहा गया कि तरुण तेजपाल ने जो किया वो निर्भया मामले के बाद बदले गए कानून के मुताबिक बलात्कार की तरह है। तो ये रेप केस है, 375 की डेफिनेशन में आता है और उस मामले को ढकने की कोशिश की जाती है 6 महीने की पेड हॉलिडे पे जाने की। सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आया है, आप एनसीडब्ल्यू में रह चुके हैं, आपको लगता नहीं कि इसमें लॉ शुड टेक इट्स कोर्स रादर कि आप इंटरनली कुछ सेटल करें? बिल्कुल, इसमें कानून अपना कार्रवाई करेगी और बाकी मुझे डिटेल जानकारी नहीं है। कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता। आप खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। समाज के हर तबके से तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। मीडिया के दिग्गजों ने भी यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वकालत की। तो ये मैटर तो क्राइम है, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है, शोमा भी उसको कंप्लेंट भेज सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है under the now even the amended law of sexual assault. This is not just some sexual harassment, some words used or suggestion. There was an actual attempt to rape her. He says he was it was drunken banter and all that. It was a misjudgment, but there was an actual attempt. So it is a criminal offence. Justice Verma, when he was alive, I had the opportunity to talk to him. He explained that 375D. Even if you touch a woman on the body or any other place, in their private places also, that itself tantamounts to a rape, and it entertains 7 years of imprisonment. Therefore, there should be a judicial scrutiny into this. इधर गोवा पुलिस ने भी तरुण तेजपाल के खिलाफ जांच की बात की। शुक्रवार को बाकायदा मामले में यौन उत्पीड़न की एक FIR दर्ज हुई। लड़की का कंप्लेन आए बिना हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर ली है और पुलिस हैज ऑलरेडी स्वंग इनटू एक्शन। गोवा पुलिस ने तहलका प्रबंधन से जरूरी दस्तावेज मांगे। पुलिस उस होटल की CCTV फुटेज भी खंगालेगी जहां यौन शोषण होने के आरोप हैं। जांच अधिकारी पीड़ित से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न मामले में कसते शिकंजे के बाद तहलका प्रबंधन की भाषा तो बदली, लेकिन संस्थान अब तक पुलिस जांच से बचने की कोशिश करता रहा। Regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of institution, he had transgressed, and in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. तहलका प्रबंधन की भरसक कोशिश है कि तरुण तेजपाल के माफीनामे और पीड़ित पत्रकार की मांगों के मद्देनजर आंतरिक जांच हो, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है।